नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम बॉलीवुड की उन महान अभिनेत्रियों के बारे में बात करेंगे जिनको जन्म से मौत तक कभी दुखों से पीछा नहीं छूटा, शोहरत भी नहीं दिला सकी खुशी। बॉलीवुड के महान कलाकारों में आज भी गिनी जाती है उनकी नाम। एक अलग ही तरह की अदाकारा थी। इनके अभिनय के कारण ही इन्हें उनकी मृत्यु के करीब 47 साल बाद भी याद किया जाता है। बेहद ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी ज़िंदगी में जितना कामयाब थी उतना ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुख भी झेला हुआ था। इनकी ज़िंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भी भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर पल दुखों में बिताने के बाद भी इन्होंने कभी भी अपने काम के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया था और कई तरह की बेहतरीन फिल्मों में कार्य किया था। ये कहानी है बॉलीवुड की मीना कुमारी की। आज के युवा मीना कुमारी की ज़िंदगी से इतना परिचित नहीं है। काफ़ी कम लोगों को ही उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकारी है। आज हम आपको इन्हीं के बारे में सब कुछ बताएंगे। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को दादर, पूर्व बॉम्बे, ब्रिटिश भारत, वर्तमान में मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी के परिवार वाले बेहद ही गरीब हुआ करते थे, जिसके कारण जब इनका जन्म हुआ तो उनके परिवार वालों ने इन्हें एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद इनके परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मीना को अनाथालय से वापस अपने घर ले आए। जब मीना कुमारी का जन्म हुआ था तो उस वक्त उनके परिवार वालों ने इनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना ये नाम बदल लिया था और अपना नाम मीना कुमारी रख लिया था, जिसके बाद से इनको इसी नाम से जाना जाने लगा। मीना कुमारी ने बेहद ही कम आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन्हें कभी भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल सका। स्कूल न जाने के कारण मीना कभी भी पढ़ नहीं सकी, लेकिन मीना ने एक निजी टीचर रख उनसे शिक्षा हासिल की। मीना कुमारी का नाता एक मुस्लिम परिवार से था और इनके पिता का नाम अली बख्श था। इसके पिता एक कलाकार हुआ करते थे और थिएटर में कार्य किया करते थे। इनके पिता ने ईद का चांद नाम की एक फिल्म में भी एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन मीना के पिता एक कामयाब अभिनेता नहीं बन पाए थे। इनके पिता ने अपने जीवन काल में कुल 2 विवाह किए थे और उनकी दूसरी पत्नी का नाम इकबाल बेगम था, जो मीना कुमारी की माँ थी। मीना कुमारी की माँ का नाता बंगाल राज्य से था और वो एक क्रिश्चियन थी। इनकी माँ ने अपना धर्म बदला था और अपना नाम प्रभाती देवी से बदलकर इकबाल बेगम रख लिया था। मीना की माँ भी अभिनय किया करती थी और एक स्टेज डांसर के तौर पर काफ़ी प्रसिद्ध थी। मीना की कुल 2 बहनें थी, जिनमें से एक बहन उनसे बड़ी और दूसरी बहन उनसे आयु में छोटी थी। इन बहनों का नाता भी बॉलीवुड से था और इनकी बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी एक कलाकार थी। वहीं इनकी छोटी बहन ने भी अभिनेता महमूद से निकाह किया था। मीना कुमारी ने लव मैरिज की थी और इनके पति का नाम कमाल अमरोही था, जो कि एक जाने माने निर्देशक हुआ करते थे। इन दोनों की पहली मुलाकात तमाशा नामक फिल्म की शूट के दौरान हुई थी। इस मुलाकात के बाद अमरोही ने मीना को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था और इस फिल्म का नाम अनारकली था। मीना कुमारी ने इस फिल्म में कार्य करने के लिए अपनी हामी भर दी थी, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही मीना एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी, जिसके चलते मीना के हाथ में चोट लग गई थी और कुछ दिनों के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कहा जाता है कि इसी हादसे ने उनके हाथ की एक छोटी उंगली कट गई थी। वहीं जैसे ही मीना ने अस्पताल में भर्ती होने वाली खबर अमरोही को पता चली तो वो मीना से मिलने के लिए अस्पताल चले गए और यहाँ से ही इन दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई। कहा जाता है कि अमरोही मीना की
खबर लेने के लिए अस्पताल रोजाना जाया करते थे। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे को पत्र भी लिखा करते थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीना फ़ोन के जरिए अमरोही से बात किया करती थी। जिस मूवी में अमरोही ने मीना को कार्य करने का ऑफर दिया था, वो फिल्म किन्हीं कारणों के चलते बन नहीं सकी थी। 1 साल तक मीना और अमरोही के बीच अफेयर चलता था और इस अफेयर की खबर मीना के पिता को नहीं थी। मीना ने अपने पिता से छुपकर अमरोही से 14 फरवरी के दिन निकाह किया था। इस निकाह की खबर केवल करीबी दोस्तों और मीना की बहन को ही थी। जिस समय इन दोनों ने निकाह किया था उस समय मीना केवल 19 वर्ष की थी और अमरोही 34 वर्ष के थे। इन दोनों की आयु में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। वहीं मीना कुमारी के निकाह होने के बाद मीना अपने घर चले गई थी और अमरोही अपने। दरअसल अमरोही का ये दूसरा निकाह था और पहले निकाह से इन्हें 3 बच्चे थे, जिसके चलते अमरोही भी इस निकाह को दुनिया से छुपाकर चलाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद ही निकाह की खबर मीडिया तक पहुंच गई थी और जैसे ही ये खबर मीना के पिता के पास पहुंची तो उन्होंने इस शादी का विरोध किया और मीना को आदेश दिया कि वो अमरोही से तुरंत तलाक ले ले। वहीं मीना ने अपने पिता की बात नहीं मानी। हालांकि ये खबर सामने आने के बाद भी मीना अपने पिता के साथ ही रहती थी। साल 1953 में मीना के मेरा नाम की एक फिल्म में मीना को लेने की इच्छा उनके सामने रखी, लेकिन जब मीना के पिता को इस बात की जानकारी मिली तो उनके पिता ने मीना को ये फिल्म करने के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी। मीना के पिता चाहते थे कि मीना इस फिल्म की जगह अमर फिल्म में कार्य करे। ये फिल्म महबूब खान द्वारा बनाई जा रही थी। मीना भी अपने पिता की बात मानकर अमर फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना की लड़ाई महबूब के साथ हो गई थी, जिसके बाद मीना ने इस फिल्म को छोड़कर डेरा फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। वहीं जब ये खबर उनके पिता को मिली तो उन्होंने मीना को कहा कि वो या तो फिल्म को छोड़ दे या फिर इस घर को छोड़ दे। पिता की इन दोनों शर्तों में से मीना ने दूसरी शर्त को मानते हुए अपने पिता का घर छोड़ दिया, अपने पति के घर चले गई। मीना कुमारी ने शादी के बाद भी फिल्मों में कार्य करना बंद नहीं किया और धीरे धीरे यह सुपरस्टार बन गई। लेकिन उनकी ये तरक्की उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार ला रही थी। दरअसल मीना के पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि मीना फिल्मों में काम कर रही है और तरह तरह के लोगों से मिल रही है। मीना पर उनके पति द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। उनके पति ने मीना को केवल इसी शर्त के साथ काम करने की अनुमति दी कि उन्हें अपना काम शाम तक खत्म करना होगा और 6:30 बजे तक घर वापस आना होगा। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके मेकअप के रूम में कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। मीना ने अपने पति की इन शर्तों को मान लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी शादी को बचा नहीं सके। मीना कुमारी ने अपनी शादी को कामयाब रखने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन साल 1964 में अपने पति की शर्तों से तंग आकर मीना कुमारी ने उनसे अलग होने का फैसला ले लिया था। कहा जाता है कि पिंजरे के पंछी नाम की फिल्म के मुहूर्त के दौरान जब मीना ने अपने मेकअप रूम में गुलजार को आने की अनुमति दी तो इस बात से खफा होकर उनके पति के बाकर अली ने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था। इस हादसे के बाद मीना ने अपने पति से अलग होने का फैसला ले लिया और फिल्म के मुहूर्त का कार्यक्रम खत्म होते ही वो अपनी बहन के साथ उनके घर चली गई थी। अमरोही का घर छोड़ने के बाद मीना कुमारी एकदम अकेली हो गई थी और इसी समय उनकी जिंदगी में कई नए लोग ने दस्तक दी। कहा जाता है कि उनकी गुलजार के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी ये दोस्ती टूट गई थी, जिसके बाद इनका नाम धर्मेंद्र के साथ फिल्म निर्देशक और निर्माता सावन कुमार तक के साथ जुड़ गया था। पाकीजा फिल्म रिलीज होने के कुछ हफ्तों के अंदर ही मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। 38 वर्षीय ये अभिनेत्री काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रही थी।
31 मार्च 1972 में अपनी अंतिम सांस ली थी। इनका निधन एलिजाबेथ नर्सिंग होम में हुआ था। वहीं इनके पिता की मृत्यु साल 1993 में हुई थी और इनके पति को मीना की कब्र के पास ही दफनाया गया था। अपने पति से अलग होने के कारण मीना कुमारी काफ़ी दुखी रहने लगी थी और उन्होंने नींद न आने की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया था। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाई दी और नींद आने पर थोड़ी सी शराब पीने को कहा। वही डॉक्टर की ये सलाह मीना कुमारी के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुई और उन्होंने शराब पीने की आदत लग गई। इस आदत के कारण उनका लीवर खराब हो गया था, जिसके बाद अपनी इस बीमारी का इलाज मीना ने विदेशों से भी करवाया था। जब मीना बीमार थी उसी वक्त उनके पति ने उन्हें अपनी एक फिल्म ऑफर की थी। इस फिल्म को मीना कुमारी ने मंजूर कर लिया था। पाकीज़ा नाम की इस फिल्म में काम करने के दौरान ही मीना कुमारी की तबीयत और ख़राब हो गई थी। जब ये फिल्म बनकर रिलीज हुई उसी समय मीना कुमारी की मौत हो गई।